नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारत में इस समय माहौल बहुत गर्म है। मिडिल ईस्ट की सारी गर्मी भारत में ट्रांसफर हो गई है। जो गर्मी होर्मुज स्ट्रेट में बनी थी, समंदर के ऊपर और आसमान में, वो दोनों की दोनों गर्मी यहां ट्रांसफर। एक तरफ कॉकरोच, एक तरफ जेंजी, एक तरफ कांग्रेसी। जयपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। चारों तरफ गर्मी। लेकिन इस गर्मी के बीच मोदी जी की परेशानी एक तरफ कोई कम नहीं करने वाला है। दूसरी तरफ मोदी जी के दो अनमोल रतन, दो दोस्त हैं। दुनिया में दो ही हैं दोस्त। अब वो भारत में भी दो हैं। दिक्कत तो यही है कि जब दो कहो तो डाउट लोग करने लगते हैं कि यार ये सारा इनका कुछ गड़बड़ है। दो यहां भी हैं, दो ही बाहर भी हैं। ट्रंप और नेतन्याहू। यहां वालों की मैं बात नहीं करूंगा, क्षमा कीजिए। ट्रंप और नेतन्याहू, वो दो आपस में भिड़ गए, आपस में लड़ाई हो गई। ये दुनिया को यकीन नहीं हो रहा इस खबर पे कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच झगड़ा हो सकता है। लेकिन अमेरिका की ही रिपोर्ट है, रिपोर्ट हमारी नहीं है, न गोदियों की रिपोर्ट है। उनकी होती तो हम दिखाते भी नहीं। वहां से सिर्फ आपको हिंदी का हिस्सा हम दिखाएंगे कि हिंदी में हमारे लिए कंफर्ट हो जाए। 1 घंटे तक फोन पे झगड़ा हुआ है। ईरान पर हमला करना था, ईरान के बजाय इजराइल पर टूट पड़े हैं ट्रंप बाबू। उन्होंने नेतन्याहू का मतलब वो स्थिति, वो हाल किया कि जो एक्सियास की रिपोर्ट है और सीएनएन की रिपोर्ट है, उनके मुताबिक जब फोन रखा 1 घंटे बाद, 1 घंटे तक नॉन स्टॉप फोन पर एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी करते रहे सब। और 1 घंटे बाद जब फोन रखा ट्रंप ने, तो रिपोर्ट में लिखा है कोट अनकोट कि बीबी के बाल खड़े हो गए थे। बीबी मतलब बेंजामिन नेतन्याहू को बीबी बीबी, ट्रंप भी बीबी करके ही पुकारता है। तो बीबी के बाल यानी नेतन्याहू के बाल खड़े हो गए थे। ये सब कहते हैं ना कि जिसे उपमा अलंकार थोड़ा सा या कुछ बढ़ा चढ़ा करके कहना, अतिशयोक्ति अलंकार, उस टाइप के अलंकार इसमें लगता है। लेकिन अगर वाकई बाल खड़े हो गए हों तो सोचिए फोन पर क्या हुआ हो। लाइए जरा हेमंत भाई को जोड़िए, फिर मैं खबर आपको दिखा दूं। स्वागत है हेमंत भाई। जरा हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में हो गई तगड़ी बहस, फोन पर खूब तू तू मैं, आखिर किस बात पर भिड़े अमेरिका इजराइल। अगली हेडलाइन लाइए। ईरान जंग पर ट्रंप नेतन्याहू में टकराव, अमेरिका डील चाहता है, इजराइल बोला हमला नहीं रुकना चाहिए, ऐसा किया तो गलती होगी। अब जरा खबर के भीतर चलिए, दोनों को मिला जुला करके क्या है। दो रिपोर्ट्स हैं, एक सीएनएन की रिपोर्ट है, एक एक्सियोस की रिपोर्ट है। पहले जरा हम एक्सियोस की रिपोर्ट पे चलेंगे। ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर जबरदस्त बहस हुई। अंदर की खबर बाहर आते ही हलचल मच गई। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने कहा कि कॉल खत्म होने के बाद नेतन्याहू इतने परेशान थे कि उनके बाल खड़े हो गए थे। मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि एक तरफ ट्रंप ईरान से डील कर जंग खत्म करने की कोशिश में है, दूसरी तरफ नेतन्याहू अब भी चाहते हैं कि ईरान की सैन्य ताकत और बुनियादी ढांचे को और नुकसान पहुंचाने के लिए जंग फिर शुरू की जाए। इसी बीच यह भी खबर आई है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा था, लेकिन हज के कारण रोक दिया गया। ये जो है ये अनावश्यक जोड़ा गया है, इस बात पुरानी हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और पाकिस्तान ने दूसरे क्षेत्रीय मध्यस्थों के साथ मिलकर एक नया शांति ड्राफ्ट तैयार किया है, ताकि अमेरिका और ईरान के बीच अटकी बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि सवाल सिर्फ इतना है कि हम जाकर इसे खत्म करें या वे दस्तावेज पर साइन करेंगे। देखते हैं क्या होता है। बाद में उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान डील और जंग के बीच बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। आखिरकार दिल की बात जुबा पर आ गई। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि इन दोनों नेताओं के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन अंदर की तस्वीर कुछ और बताई जा रही है। आगे चलिए।
आगे चेंज करिए। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार शाम ट्रंप और नेतन्याहू के बीच लंबी और मुश्किल बातचीत हुई। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि मध्यस्थ एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार कर रहे हैं जिस पर अमेरिका और ईरान साइन करेंगे। इसका मकसद औपचारिक तौर पर जंग खत्म करना और 30 दिन की बातचीत शुरू करना है। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने जैसे मुद्दे शामिल होंगे। दो इजरायली सूत्रों ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच आगे के रास्ते को लेकर मतभेद थे। एक अमेरिकी सूत्र ने तो यहां तक कहा कि कॉल के बाद बीबी के बाल खड़े हो गए थे। एक सूत्र ने कहा कि इजराइल के अमेरिका स्थित राजदूत ने अमेरिकी सांसदों को नेतन्याहू की चिंता के बारे में जानकारी दी। हालांकि दूतावास ने इस दावे से इनकार किया है। यानी अमेरिका के दूतावास तक तत्काल सबको एक्टिव किया गया, झगड़ा इस लेवल पे था। अब CNN वाली रिपोर्ट देख लीजिए। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमले जारी रहें, जबकि ट्रंप फिलहाल बातचीत और डील को मौका देना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक फोन पर बात हुई। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि ईरान पर प्रस्तावित हमले रोकना गलती है और सैन्य कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। CNN के मुताबिक ट्रंप ने रविवार को नेतन्याहू को बताया था कि अमेरिका ईरान पर नए टारगेटेड हमले करने की तैयारी कर रहा है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्लेज हैमर नाम दिया जाना था, लेकिन करीब 24 घंटे बाद ट्रंप ने घोषणा की कि हमलों को रोक दिया गया है और कतर, सऊदी, यूएई इनकी अपील के पीछे छिपे ट्रंप। ये बेसिकली छिपे हैं कि इनके बहाने और हज के बहाने ये भाग गए, छिप गए। हकीकत यही है। संसद में भी वहां पर ट्रंप को वहां संसद में भी झटका लगा है। संसद में ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने का की सहमति संसद ने दी है, मतलब युद्ध रोकने पर मुहर लगाई है। तो वहां भी मामला फंसा है। ईरान कहीं पर घुटने टेक नहीं रहा है। अब इसमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं चाहूंगा, यानी जो पिछला हमला भी हुआ था वो भी जो कहा जा रहा था कि खींच लिया खींच लिया खींच लिया, और अमेरिका में भी ट्रंप भी की बार बार खबरें आई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पे किया। नेतन्याहू और ट्रंप इन दोनों के बीच दरअसल एप्स्टीन वाली कड़ी थी और खुद आए थे ट्रंप, उस वजह से शायद इससे ये भी साबित होता है। दूसरी बात, इजराइल की आप देखिए असली औकात क्या है। ये चीज बहुत गंभीर समझने वाली है। इजराइल की असली औकात आपको सिर्फ 2 लाइन में समझ में आ जाए। शांति वार्ता अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है। इस शांति वार्ता में वेल्स को फोन कर ले नेतन्याहू, किसी को फोन कर ले, हेक्सेथ को कर ले, ट्रंप को कर ले, लेकिन कहीं पर भी शांति वार्ता में इजराइल जो मुख्य किरदार है। ये युद्ध बेसिकली ईरान वर्सेज इजराइल था, अमेरिका तो पीछे से आया था। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में भारत और चीन के बीच शांति वार्ता हो। अब बस ये बताइए, अगर ऐसा हुआ तो ये माना जाना चाहिए कि पाकिस्तान चीन की अटैची है, हमें चीन से युद्ध नहीं करना है, पाकिस्तान से नहीं करना, जो करना चीन से करना है। इसने साबित कर दिया। दुनिया में बार बार होता ना कि इजराइल की बहुत ताकत है, इजराइल की बड़ी औकात है, इजराइल के पास ऐसा डोम है, वैसा डोम है। इजराइल की औकात ये है कि इजराइल से ईरान युद्ध लड़ रहा था और ईरान इजराइल को पूछ नहीं रहा है, वो जो कर रहा है ट्रंप से डील कर रहा है, और ट्रंप को भी घुटनों पे रखा हुआ है। इजराइल की औकात समझना जरूरी है, क्योंकि इजराइल की औकात अगर आप समझेंगे तो इजराइल के से दोस्ती करने को बेताब लोगों को भी समझ पाए। उस इजराइल से दोस्ती करने के लिए बेताबी है, उसका दोस्त बन के मेडल गले में टांग के घूमने के लिए घूम करके लोग दिखा रहे हैं मेडल। जिस इजराइल की औकात इतनी भी नहीं है कि जो उससे युद्ध कर रहा है उसके साथ शांति की बात करे, उसको किनारे खड़ा कर दिया। हेमंत भाई, ये इसमें मैं झगड़ा वगड़ा से ज्यादा इस बात पर अंडरलाइन कर रहा हूं कि उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो बातचीत है ये 2 चरणों में हुई है। जिसमें बीबी रोने लगे वो घटना रविवार की है। उसमें बेसिकली ट्रंप को तो आपको पता नहीं, ये दोनों ही एक जैसे,
ऐसा ही ट्रंप है, ऐसा ही नेतन्याहू है, लेकिन ट्रंप बड़बोला ज्यादा है। उसने संडे की उसमें जो बात थी, उसमें संडे को उसने कहा कि हम लड़ाई कर रहे हैं और मंगलवार को ऑपरेशन स्लेज हैमर हम मंगलवार की शाम को हम लॉन्च कर देंगे। ठीक, तो अपना उसके बाद जो है सारी परिस्थितियां हुई, क्या करना है क्या नहीं करना है। और मंगलवार को जब बात हुई, जब वो स्लेज हैमर लॉन्च नहीं हुआ, तब इनके बीच में तू में हुई और काफी गर्मा गर्मी हुई। और ट्रंप ने उसको दो टूका कि हम तो बातचीत पे आगे बढ़ रहे हैं, और इन तीन देशों ने, पड़ोसियों ने हमें कहा है, जीसीसी के लोगों ने, कि हमला नहीं करना है। तो वो जो सारी परिस्थिति बनी, उसके बाद जो हालत हुई उसकी बीबी की, वो देखने लायक थी। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका के बिना तो इजराइल की कोई औकात ही नहीं है। ईरान ने जिस तरीके की तैयारियां कर रखी है, उसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। और अमेरिका की जब आप बात करेंगे, अमेरिका के करीब करीब 42 ड्रोन और जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो ऑलरेडी तबाह हो चुके हैं। और वहां बाकी और की तरह नहीं, वहां पर ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि मीडिया खबरों को छुपी खबरों को निकाल करके दुनिया को बता देता है। अमेरिकन कांग्रेस से बजट का भी मामला है, $1 ट्रिलियन पहले खर्च हो चुके हैं यूएस के। उसके बावजूद भी नेतन्याहू लगातार लड़ाई की तरफ वो कर रहे कि लड़ाई करो, हमला करो। अब समस्या क्या है, नेतन्याहू क्यों रो रहे? उनका जो मिशन था ईरान का, वो बिल्कुल अधूरा पड़ा है। जो उन्होंने इजराइल की जनता को ग्रेटर इजराइल बनाने के सपने दिखाए थे, वो कहीं आसपास पूरे होते दिखाई दे नहीं रहे। ईरान का जिस तरीके का आक्रामक रुख है, अमेरिका जिस तरीके से बैकआउट कर रहा है, तो अब बीबी को चिंता ये हो रही है, नेतन्याहू को, कि ये समय बहुत तेजी से जा रहा है, मई खत्म होने वाला है और अक्टूबर में वहां पर चुनाव है सीनेट के, अब संसद के। अगर किसी कारण से चुनाव में उकचूक हुई तो वो सीधा का सीधा जेल में जाएंगे नेतन्याहू, उससे नीचे उनकी कोई वो नहीं बचेगी। क्योंकि सरकार बदलते ही जिस तरीके के उनके ऊपर केसेस हैं और सारी चीजें हैं, वो आप आसानी से समझ सकते हैं कि परिस्थितियां क्या है। तो नेतन्याहू इस समय जबरदस्त तनाव में है, जबरदस्त दबाव में है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो किसी भी सीन के अंदर नहीं है। जब पहले राउंड की जो बातचीत हुई, उसमें इजराइल नहीं, उसके बाद सीज फायर यूनिलेटरली कर दिया अमेरिका ने, जिस तरीके से इजराइल से पूछा तक नहीं। तो इजराइल तो अपनी ही लड़ाई में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। लड़ाई उसने शुरू की थी अमेरिका के आश्वासन पर, अमेरिका ने उनका साथ दिया, लेकिन एक स्टेज के बाद जब ट्रंप खुद फंसने लगे पूरे अमेरिका के अंदर, जिस तरीके के नो मोर किंग्स प्रोटेस्ट हुए, करोड़ लोग सड़कों पे आ गए, सारी चीजें, तो ट्रंप को तो अपनी राजनीति भी देखनी है ना। हुआ क्या कि जैसे ही वो लड़ाई की परिस्थिति बनी और वो जब सीज फायर की परिस्थिति बनी, तो ट्रंप ने वो दबाव में किया। छुपते किसके पीछे है वो? कभी पाकिस्तान का नाम ले देते हैं कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है, वो मध्यस्थ है, उन्होंने कहा कि हमले मत करो। कभी वो अब जैसे आज मंगलवार वाला हमला टाला, उसके अंदर जीसीसी के 3 देशों के नाम ले दिए कि कतर, यूएई और सऊदी ने कहा था कि भाई अभी हमले मत करो। तो कोई पूछने तो जा नहीं रहा कि हमला करना है नहीं करना, लेकिन ट्रंप की अपनी दुनिया है। ऊपर से ईरान जिस तरीके का आक्रामक रुख अपना रहा है, उसकी तो कोई मतलब कल्पना ही नहीं कर सकता। अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने आज फिर क्या कहा? उसके पास अभी भी कई ऐसे अत्याधुनिक हथियार हैं जिन्हें अब तक युद्ध में इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। ये कहा कि अब तक ऐसे हथियार यूज ही नहीं किए, वो भी हमारे पास है। और ईरान के सैन्य सूत्र क्या कह रहे हैं कि दोबारा हमला हुआ तो इस बार जवाब बिना संयम के दिया जाएगा। तो ट्रंप इस बात से डर रहे हैं कि पता नहीं यार क्या परिस्थिति हो। पहले ही जितने भी वो बेसिस थे वहां पर, उन सब का तो कूड़ा कर दिया सारा ईरान ने, मुंह दिखाने लायक छोड़ा नहीं। और ऊपर से जो पूरी की पूरी परिस्थिति है, उसमें ईरान कह रहा है कि हमने ऐसे आधुनिक हथियार बनाए हैं जिन्हें अब तक युद्ध के मैदान में इस्तेमाल नहीं किया गया और उनका परीक्षण भी नहीं हुआ है। यानी कि परीक्षण भी उनका इजराइल पे और अमेरिका पे होने वाला डायरेक्ट, वो पूरी परिस्थिति है। प्लस जो सारी परिस्थिति है कि रशिया जिस तरीके से, चाइना जिस तरीके से वो मदद कर रहे हैं, और जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो सारी की सारी क्या कह रही है कि ईरान का जो मिलिट्री पावर था, मिसाइल का, ड्रोन का, वो 70% इंटेक्ट है। और वो तेजी से जो उनका स्टॉक गिरा था, उसको पूरे को दोबारा से रिप्लेनिश करने की स्थिति में आने वाले हैं। तो नेतन्याहू की तो मजबूरी वो है। और ट्रंप की परेशानी ये है कि अगर ये लड़ाई दोबारा चली, आपने देखा जिस तरीके से अमेरिकन सीनेट के अंदर रात को 4 रिपब्लिकन सांसदों ने क्रॉस वोट कर दिया, ठीक, तो कांग्रेस कह रही है कि आप अमेरिकन कांग्रेस को, इसको युद्ध को समाप्त करो। तो ट्रंप भी तमाम मोर्चों पे फंसे हुए हैं। प्लस एप्स्टीन फाइल का भूत है। आप देखिए ना, पिछली बार क्या हुआ था, ट्रंप की धर्मपत्नी को आकर के बयान देना पड़ा कि मेरा एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं है और ये नहीं है, वो नहीं। तो कुल मिलाकर के इस सारे खेल में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार आशीष भाई जो है, वो है ट्रंप का दामाद जेरेड कुशनर। उसको मत भूलिएगा कि वो व्हाइट हाउस के अंदर नेतन्याहू का ऐसा एम्बेसडर बैठा है
जो ट्रंप को किसी भी चीज के लिए हाँ करा सकता है, ना करा सकता है। तो इन दोनों को किसी भी फेस वैल्यू पे लेने की जरूरत नहीं है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ट्रंप इतना बुरे तरीके से कंप्रोमाइज्ड है कि देर सवेर वो नेतन्याहू के आगे झुकना पड़ेगा उसको, और वो ईरान पर अटैक करेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वरना जो ट्रंप की और उनकी धर्मपत्नी का जो ये आएगा सारे का सारा एप्स्टीन वाला बम, उसको कैसे काउंटर करेंगे वो भी चीज देखने, क्योंकि वहां पे पोमेरियन मीडिया नहीं है, वहां पे एक्सियोस जैसी साइट्स भी हैं, CNN भी है, जो सारी खबरों को एक्सपोज करते हैं अपने अंदाज के अंदर। यूएस कांग्रेस के अंदर भी जिस तरीके से एप्स्टीन पे लगातार चर्चाएं चल रही हैं अलग अलग कमेटीज के अंदर, तो कुल मिला के ट्रंप फंसा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या है। लेकिन चूंकि कंप्रोमाइज्ड है, तो मुझे लगता है कि देर सवेर वो नेतन्याहू की बातों में आकर के उसको अटैक करना पड़ेगा। नहीं तो उसका जो मिशन है ओवरऑल, उसका मिशन तो ये था कि वो तो कुछ भी बोलता है। आज भी उसकी अगर आप टिप्पणी सुनोगे तो आप हंसोगे। आज सुबह सुबह उसने क्या पोस्ट किया, वो तो बड़बोली बातें करता है ना। आज सुबह सुबह क्या दावा किया, हमने असल में ईरान पर कब्जा कर लिया है। जाओ, आज सुबह की स्टेटमेंट है भाई साहब की, कोट एंड कोट, हमने ईरान पर कब्जा कर लिया है। असल में उसकी जो काल्पनिक विजय की है ना, ये पुरानी परंपरा है, वो कुछ भी बोलता है। 28 फरवरी को अटैक किया था, 1 मार्च की स्टेटमेंट देख लो, उसमें भी यही कहा था 24 घंटे के अंदर कि हमने ध्वस्त कर दिया सब कुछ, जाइए, हो गया। तो और उसके बाद क्या परिस्थिति बनी और अमेरिकन आर्मी की क्या स्थिति बनी, वो भी आपको पता है। तो बेसिकली इसने, ट्रंप ने अपने आप को बहुत बार इस युद्ध के दौरान जीता घोषित किया। और हारमुज को लेकर भी उसके सब दावे थे, हारमुज खुल गया है, पूर्ण रूप से खुल गया है, आधा खुल गया है, फिर खुद ही ब्लॉकेड करने चल पड़ा। तो इसको जो मर्क्यूरियल माइंड जो मैं कहता हूं, वो वही चीज है। फिर कहता है कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन सफलतापूर्वक हो गया, पूछो उससे कोई, ये भी कहा उसने, सफलतापूर्वक हो गया रिजीम चेंज, बात खत्म होगी। तो जिस तरह की चीजें वो लगातार कर रहा है, वो अपने आप में अपनी भी मौकरी करा रहा है, अमेरिकन आर्मी की भी करा रहा है, पेंटागन की भी करा रहा है। और जो केंट जैसे जो उसके साथी पुराने हैं, वो सारे क्या कह रहे हैं कि दिस इज हाई टाइम, आप इस युद्ध से निकल आइए। जो केंट ने एंटी टेररिज्म के उससे डायरेक्टर से इस्तीफा दिया था, उसके बावजूद भी लगातार वो हर रोज ये कह रहे हैं कि आप इस युद्ध से निकल लीजिए, आपकी और अमेरिकी सेना की भलाई इसी में है। तो ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो इक्का है ट्रंप, का इक्का जिसको आप बोलते हो, वो जेरेड कुशनर है। सबको पता है ट्रंप कंप्रोमाइज्ड है। जेरेड कुशनर की क्या भूमिका होती है बेबी के कहने से, वो देखना बड़ा रोचक होगा। अच्छा, कब्जा कर लिया ट्रंप ने, 2-3 चीजें बस आखिर में क्लियर कर लें। ट्रंप ने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो जो परसों हमारे देश की गोदी मीडिया, देखिए यहाँ पे तो खाली पापा नहीं है, ताऊ भी हैं, चाचा भी हैं, सबका ख्याल करना पड़ता है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं ना, तो भाई जब वसुधैव कुटुंबकम है तो पूरा कुटुंब का ख्याल रखना पड़ता है। ताऊ कहाँ है, फूफा कहाँ है, सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो ताऊ का भी पूरा ख्याल। परसों आप हेडलाइन पढ़े कि नहीं पढ़े? सारे पोर्टल्स पे हम दिन भर रहते हैं, उसमें हम लोग, सब पे क्या लिखा था? ईरान बच गया। ऐन वक्त पर ट्रंप ने रोका हमला, ईरान बच गया। सबसे बड़ी तबाही से बचा ईरान, बाल बाल बच गया ईरान, मतलब खत्म होने वाला था। उसके पहले 40 दिन हज करने गए थे डोनाल्ड ट्रंप, तब नहीं तबाह हुआ। तो जो हमला होने वाला था, जिसमें बाल बाल बचा था, जब कब्जा कर चुका था, तो हमला किस पे करने जा रहा था? पहली चीज ये है कि कब्जा कर लिया तो हमला किस पे करने जा रहा था? मतलब ये पागल आदमी, इसको खब्तुल हवासी सही है, ये मानसिक रूप से दिव्यांग है। इसको मोदी जी वाला दिव्यांग मैंने इसलिए कहा है कि मानसिक रूप से दिव्यांग है। दिव्यांगता पेंशन मोदी जी इसके लिए जारी कर रहे हैं। हाँ, ये बताओ, कब्जा कर लिया है तो कब्जा कर लिया तो अच्छा, कब्जा कर लिया, उसके बाद ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये किसके साथ करने जा रहे हो? हैं? आप बताओ ना हेमंत भाई, इसमें खाली बयानों किसके साथ करने जा रहे हो? जब उस पर कब्जे कर लिया तो किसके साथ करने जा रहे हो? आप हकीकत देखिए। मैं इसी बात पर, जो ये झगड़ा आपस में हुआ है, इजराइल की आप औकात देखिए। इजराइल को अगर इतने युद्ध करने की पड़ी है तो छोड़े ना अमेरिका को, कोई अमेरिका लड़ लो भाई। अब हमको किसी से हमारा झगड़ा हो गया तो पहले हम जाएंगे कि आओ तुम आओ सुरेश, तुम आओ रमेश, और रमेश सुरेश अगर नहीं आए तो हम अपने घर में बैठ कर कह रहे हैं आओ तुमको आना पड़ेगा। अरे भाई जाओ ना लड़ने, तुमको कोई रोका है लड़ने से? नहीं रोका है ना, जाओ लड़ो। आप ये समझ लीजिए कि हमने ये, इसलिए हम भारत के संदर्भ में कह रहे हैं, हमने ऐसे लोगों से दोस्ती के चक्कर में अपनी विदेश नीतिक सत्यानाश किया है जिनकी औकात नहीं है कि अपने पड़ोसी
देश से अगर वाकई दुश्मनी सही, खतरा ही सही, तो उस पड़ोसी देश के खतरे को निपट पाऊं। भारत का सैन्य, मैं इस मामले में मानता हूं अपनी सेना पर, यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे सेना इतनी तो काबिल है कि अपने पड़ोसी को जब जब मन हुआ तब तब पटक के मारी ना हमारी सेना, चाहे 65 में, चाहे 71 में, मारी पटक पटक के। वो डर के मारे ईरान के आसपास नहीं जाता है, कहता है पहले ट्रंप भैया आओ तब चले लड़ने चला जाए दोनों भाई। ईरान एक भी शर्त नहीं, अभी आपने बीच में बताया भी है, ईरान एक भी शर्त नहीं माना। वो कहता है एक रिएक्टर चलेगा, वो कहता है सारे रिएक्टर चलेंगे, हमारी शर्तों पर डील होगी। वो कहता है कि सारा जो है संवर्धित यूरेनियम देना पड़ेगा, वो कहता है सारा यूरेनियम हमारा संप्रभुता स्वीकार करो, यूरेनियम स्वीकार करो, सब हमारी क्षमता को स्वीकार करो। वो कहता है हर्जाना मत लो, कहता है हर्जाना लेंगे। वो कहता है होर्मुज में अमेरिकी दबाव स्वीकार करो, वो कहता है होर्मुज हमारे नियंत्रण में रहेगा। एक शर्त नहीं मानने को तैयार। कतर और पाकिस्तान दोनों घोड़े अपने दौड़ा दिए हैं, घोड़े खोल दिए हैं, किसी तरह हो जाए। और ईरान बार बार कह रहा है कि समझौता तभी होगा जब हमारी 14 सूत्री मांगों पर जो है सब लोग खड़े होंगे, वहीं आकर के खड़े होंगे तब होगा, उसके दाएं बाएं कुछ नहीं होगा। अब बताओ इस दुनिया में किस किस मुंह से बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप किस मुंह से कहीं पर भी खड़े होकर के अपने आप को वर्ल्ड पावर बताएंगे? और एक एक व्यक्ति के अलावा उन दोनों के पीछे लाइन में कौन खड़ा होगा, जरा बता दो। नहीं, कोई नहीं है, नाम लेवा भी नहीं कोई। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ट्रंप ने अमेरिका को बस बिल्कुल आइसोलेट करवा दिया पूरी दुनिया के उसमें, जो हमारा हाल हुआ है ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद, एग्जैक्टली वही स्थिति ट्रंप की हुई है। और करवाई किसने? उसी नासमझ दोस्त ने जिसने भारत का सत्यानाश किया। उसका नाम है इजराइल और नेतन्याहू। दोनों के पीछे फैक्टर सेम है। हाँ। ईरान की हमसे कोई दिक्कत थोड़ी है, केवल इजराइल की चमचागिरी और वो सारा जो भी था, वो मेडल पहनना और ये सब करना, वो एक चीज थी। तो ये बेसिकली जो है नासमझ दोस्त जो है वो समझदार दुश्मन से खतरनाक, मतलब बेसिकली जो कहते हैं, तो ये नासमझ दोस्त है जिसने ट्रंप को भी फंसवा दिया। और भारत की जो गत हो रही है वो देख ही रहे आप, कंप्लीटली डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के अंदर। आपने कहा कि ओवरऑल परिस्थितियां, ये बिल्कुल सही बात है कि बिना अमेरिका के इजराइल ईरान की तरफ मूव भी नहीं कर सकता। उसको पता है कि क्या हाल करेंगे वो। उन्होंने अमेरिका को भागने में मजबूर कर दिया भाई। हाँ। अमेरिका की इतनी बड़ी ताकत है, जीसीसी कंट्रीज के अंदर उनके जितने भी जो वो एयर बेसिस है, एक बार उनकी हालत तो देख लीजिए जाके, जितने भी ठिकाने, होटलों में सैनिक रह रहे हैं। आप बताइए कभी भी इससे बड़ी कायरता क्या होगी कि आप अपना बेस छोड़ के भागे। तो ये सारा हुआ ना भाई। ट्रंप ने क्या किया, सैटेलाइट पिक्चर्स नहीं आई बेसिस की, सारी सैटेलाइट कंपनियों को बोल दिया कि भाई ये पिक्चर्स नहीं आनी चाहिए। लेकिन हकीकत तो रिपोर्ट हो रही है ग्राउंड से कि उनके सैनिक कहाँ हैं, उनके युद्धपोत कहाँ हैं, वो सारी चीजें तो एक्सपोज हुई ना। तो ओवरऑल इस युद्ध ने नेतन्याहू की जो सनक थी, उसने ट्रंप का भी बिठवा दिया, और अमेरिका एज ए सुपर पावर और ए मिलिट्री पावर उसको भी बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया। ये आज की तारीख में आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। चलिए हमको इजाजत दीजिए। इस खबर में जो जितनी भी डिटेल थी, जो चर्चा हो सकती सारी हो गई है। और भी देश में अब घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। वो खबरें भी महत्वपूर्ण है आप तक लानी, क्योंकि वो बाकी जगहों से लगा हुआ है, उस पर रोक लगा हुआ है, लाया नहीं जाएगा। तो हम लेकर आएंगे वो खबर भी, बस थोड़ा सा एक अंतराल। अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।